की जज दा भरोसा भरोसा है यार, जज बाज आवे ना आवे। हम ये हल्फन, मैं ये बात हल्फन कहने को तैयार हूं कि इस नौजवान को ना पार्टी ने कहा है, ना ये कभी हमें मिला है। ये जो एक बैनर है जिसपे लिखा है कि दामाद हाई कोर्ट नामंजूर, मामला ये है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता नजर आना चाहिए। अगर अदालतें जो हैं वो एक फर्दे वाहद का 4-4 दिन इंतजार करेंगी और उसे कहेंगी कि जनाब आप तशरीफ ले आए, और वो कहे कि जी आज मैं 11 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे मैं 5 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे कि मैं 9 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे कि जी मैं अब कल आऊंगा, और उसका जो है वो इंतजार हो, तो फिर ऐसे ही नारे जो हैं ये ना सिर्फ बैनरों पे लिखे आपको मिलेंगे, बल्कि ये फिर आवाम के अंदर ये जो बात आवाम के जहनों में जाएगी वो इस मुल्क में इंसाफ के बोल को बाला नहीं करेगी। ये चीजें जो हैं इनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम अदलिया के एहतराम, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अदलिया की आजादी के लिए तहरीक चलाई, अदलिया की आजादी के लिए लॉन्ग मार्च किया, और अदलिया की बहाली जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुई थी। आप याद करें कि जब हम लाहौर से चले थे तो अभी हम रास्ते में थे, और गुजरांवाला तक जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अवाम का एक ऐसा समुंदर चल रहा था जो कि वाकई समुंदर था। एक समुंदर जो है इस फितना खान ने भी 26 नवंबर को जो है ये रावलपिंडी लेके आया था, वो भी आपने देखा, और वो अवामी समुंदर जो मियां नवाज शरीफ के साथ था वो भी सबने देखा। तो गुजरांवाला अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च पहुंचा था कि अदलिया जो है वो आजाद हुई, अदलिया जो है वो बहाल हुई। हमने अदलिया की बहाली के लिए जदोजहद की है, हम अदलिया की इज्जत चाहते हैं, हम अदलिया का एहतराम चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि इस किस्म के बैनर्स, इस किस्म के नारे ये लोगों के जहनों में क्यों आ रहे हैं। इसका बंदोबस्त होना चाहिए, और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में बाज ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वहां से इंसाफ की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। बाज साहिबान ऐसे हैं कि जिनका एक माजी है कि उन्होंने मॉनिटर जज बन के इस बात को मैनेज किया कि मियां नवाज शरीफ को एक झूठे केस में जो है वो सजा दी जाए। अरशद मलिक जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी वीडियो जो है वो इस वक्त भी मौजूद है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कहता है कि मुझे एक जज साहब ने बुला के कहा कि मियां नवाज शरीफ को दोनों केसेस में 14-14 साल की सजा दो। मैंने तो मियां साहब फिर भी 7-7 साल की सजा दी है। जब ये चीजें जो हैं ये अवाम के सामने आएंगी और उनका कोई सो मोटो नोटिस नहीं होगा, उनके ऊपर कोई तहकीक नहीं होगी, उनके ऊपर कोई पूछगिछ नहीं होगी, तो फिर लोगों के जहनों में ऐसी चीजें आएंगी जिसकी वजह से अदलिया के एहतराम में जो है वो कमी आएगी। हम इस एहतराम में कमी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये चीजें जो हैं इनका तदारक होना चाहिए, इनकी पूछगिछ होनी चाहिए, ऐसी बातों के ऊपर भी सो मोटो नोटिस होने चाहिए। और
मैं ये बात आज वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर आइन में जो स्कीम दी गई है कि पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो, पूरे मुल्क में जब जनरल इलेक्शन हो, तो पूरे मुल्क में चारों सूबों में और वफाक में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। अगर इसके मुताबिक, आइन के मुताबिक, आइन में सिर्फ 90 दिन नहीं लिखे, आइन में यह भी लिखा हुआ जो मैं कह रहा हूं, अगर इसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे, मैं ये बात दावे से कहता हूं कि ये फितना खान जो है, जब ये हारेगा और इंशाअल्लाह ताला हारेगा, ये रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा। ये दोबारा से लॉन्ग मार्चेस करेगा, दोबारा से जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी के लिए ये जो है ये दोबारा अपना काम शुरू करेगा। ये मुल्क को दोबारा अफरा तफरी और अनारकी का शिकार करेगा। ये मुल्क जो है वो पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। जब तक मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा, जब तक ये मुल्क इसी तरह से धरनों में, लॉन्ग मार्चेस में, एहतजाजों में घिरा रहेगा, ये मुल्क मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सकता। और जब तक मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं होगा, ये महंगाई खत्म नहीं होगी, आम आदमी जो है उसके हालात बेहतर नहीं होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इस वक्त मुल्क जिन मुश्किलात में है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस फितना खान की ये पॉलिसी है, इसका ये अमल है, जिसकी वजह से मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे नीचे जा रहा है। आप देखें कि 31 मई 2018 को या 28 अगस्त 2017 को, जब इस मुल्क के ऊपर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा था, आप देखें कि उस वक्त डॉलर की क्या कीमत थी, घी की क्या कीमत थी, आटा कितने में किलो था, बाकी चीजों की कीमतें क्या थी। ये सारा जो तबाही हुई है, ये मुआशी तौर पे जो भट्टा बैठा है, ये सिर्फ कोई 7-8 माह की बात नहीं है, ये पूरे 5 साल, जिसमें पूरे 4 साल इस फितने के और इस फसाद की वजह से है, जिस वजह से जो है ये सारा अमल हुआ है। मैं आखिरी बात आपसे ये करनी चाहता हूं कि आज ये वर्कर्स कन्वेंशन जो है, ये हमने इंतखाबात की तैयारी का अमल जो है ये शुरू कर दिया है, और अब आप तैयारी करें